अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं CS 502 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करेंगे एनालिसिस ऑफ द ब्रूट फोर्स मैक्सिमा एल्गोरिथम। ये जो प्रोग्राम है आपने पीछे भी देखा है कि हमने क्या किया था, एक मैक्सिमा प्रोसीजर लिया था जिसमें नंबर्स ऑफ कार्स थी, ग्राफ में दिखाई थी, एक एरे है 1 से लेके n तक चल रही है, जिसमें हमने आई और जे वाली गाड़ियों को लिया था जो जिनका कंपैरिजन आपस में किया स्पीड के लिहाज से और हमारे बकिया बचने वाले जो पैसे थे उनके लिहाज से। जो भी गाड़ी दूसरी गाड़ी को डोमिनेट करती थी हम उसको रख लेते थे। तो इसमें बोला गया है कि अगर जे वाली जो गाड़ी है, इनर लूप है, ये हमारी ब्रेक कर जाती है, नहीं चलती, तो हमें जो गाड़ी दिखाई जाएगी वो PI वाली होगी, यानी कि PI वाली जो गाड़ी होगी वो डोमिनेट कर रही होगी PJ वाली गाड़ियों को। तो इस तरह हमें ये कंडीशन ट्रू मिलेगी। अगर तो PJ वाली कंडीशन चल जाती है तो फिर क्या होता है, फिर कंपैरिजन होगा, फिर PJ वाली जो गाड़ी होगी वो डोमिनेट करेगी PI वाली गाड़ी को। इसमें 4 एक्सेसिस किस तरह है कि P जो है हमने 4 दफ़ा इस्तेमाल किया है, तो इनर लूप में हमारे 4 एक्सेसिस हैं, जबकि आउटर लूप में P को हमने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया है, तो ये हमारे 2 एक्सेसिस हैं। इनको हम मैथमेटिकली समीशंस का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। यही जो प्रोग्राम है इसको किस तरह एक्सपेंड किया जाएगा वो इस तरह मैथमेटिकली देखें कि हमने Tn जो है इसमें I जो है वो 1 से लेके n तक चल रहा है, इनर लूप में जो है वो 4 तक एक्सेसिस हैं, जबकि आउटर लूप में हमारे पास 2 एक्सेसिस हैं, तो वो जो है वो आपस में प्लस हो रहे हैं। और ये जो J 1 से लेके n तक चल रहा है ये इनर लूप में चला गया है, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट्स के अंदर डाला है। इसके बाद ये जो है हमने इस पूरी ब्रैकेट इसको सॉल्व किया समीशन J को, तो हमारे पास जो है n वैल्यू मिली है हमें, तो 4 जो हो गया है वो n हो गया है और +2 इनर लूप में ही है। इसके बाद अगर ये जो हमारी आउटर लूप I है ये भी हमारी n के इक्वल हो जाती है, तो ये जो बाहर n होगा वो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये होगी 4n² + 2n, यानी कि ये हमारी एक्सप्रेशन को जैसे ही हमने एक्सपेंड किया है तो हमारे पास वैल्यू जो है वो ये मिल रही हैं। तो अब आपको वो प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि किस तरह अमल करते हैं। इस तरह ये देखें कि हमारे पास अगर n वैल्यूज़ हैं तो अब हम n में वैल्यू डालें, 1 मिलियन हमारे पास n वैल्यू है फ़र्ज़ करें, तो जो हमारी n² वैल्यू होगी वो तो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि n² को 1 मिलियन करेंगे तो वो 1 मिलियन² हो जाएगी। तो इसका हम जैसे ही ग्राफ बनाएंगे तो वो जो n² वाली टर्म होगी वो डोमिनेट करेगी दूसरी टर्म्स को, यानी कि बहुत ऊपर की जानिब वो ग्राफ बनेगा, तो वो दूसरी टर्म जो होंगी वो उससे डोमिनेट हो रही होंगी। इसके बाद जो है θn² जो है, थीटा जो है ये हमारी नोटेशंस है, असिम्प्टोटिक जो है ये हमारी फंक्शंस के इक्वली आ जाता है। इस हमने क्या किया, यहाँ पे टर्म्स लिए हैं A1 A2 A3, इनका सम लेना है अलग-अलग से। फिर हमने इसके बाद इनको क्या करना है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये जो हम सम लेंगे इसकी तमाम एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो हमें 0 मिलेगी। फिर अगर हमने ये जो 2 टर्म्स हैं A और B, इन दोनों को अलग-अलग से इनका सम लेना है इंडिविजुअली, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के लिहाज से इन दोनों का सम जो है वो आपस में ऐड कर देना है। इसके बाद है अर्थमेटिक सीरीज़। अर्थमेटिक सीरीज़ में आपने क्या देखा है कि ये देखें, आपने ये एक्सप्रेशंस देखी होंगी, इनको हम मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो θn² के इक्वल होगी। फिर है क्वाड्रेटिक सीरीज़, इसमें भी ये आपने एक्सप्रेशन देखी होगी, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी θn³। इसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो θn² होगी। इसके बाद हार्मोनिक सीरीज़ है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारी होगी इक्वल log n के, जो कि हमारा नेचुरल लॉग है जिसकी बेस e होगी, और ये हमारे होगी थीटा log n के इक्वल वैल्यूज़। ये हम आगे ग्राफ में इस्तेमाल करेंगे इनको, फिर आपको समझ आएगी अच्छे से। फिर है एनालिसिस आ हार्डर एग्जांपल। इसमें ये जो है 4-5 बातें हैं। इसमें हार्डर बात क्या है कि इसमें 2 फॉर लूप्स हैं और 1 वाइल लूप है, और दूसरी हार्डर बात ये है कि ये लूप के अंदर लूप हैं, यानी कि लूप के अंदर लूप चलेंगी, नेस्टेड लूप होंगी।
इसमें आई जो है वो 1 से लेके n तक चलेगा और जे जो है वो आई के अंदर चलेगा 2i तक, और जे की जो जो वैल्यू आएंगी वो हमारे पास के में सेव होती चली जाएंगी। और फिर जो है के का कंपैरिजन हम करेंगे 0 के साथ और फिर -1 उस वैल्यू में से निकालेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी होगी के वैल्यू। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे किया है हमने, क्या किया, पहले तो हमने आई की अलहदा से वैल्यू निकालेंगे। मैथमेटिकली तौर पे हम क्या करेंगे, आई की अलहदा से वैल्यू निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू अलहदा से निकालेंगे, फिर उनको आपस में ऐड करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, हमने आई की ऊपर वैल्यू निकाल ली थी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, जे को निकाला है। तो जे की हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी है एक्सपेंड करने के बाद वो है 2i² + 3i। ये हमारे पास जे की आ गई है। लूप में जो जे अमल कर रहा था तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगी हमारे पास वो 2i² + 3i होगा। इसके बाद हम इन दोनों को प्लस करेंगे आई और जे को, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमारी होगी क्वाड्रेटिक फार्मूला और अर्थमेटिक फार्मूला को प्लस करने से। ये हमारा अर्थमेटिक था, ये क्वाड्रेटिक था, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास जो इसको एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू आई है वो θn³ आई है। अब ये जो ग्राफ होगा वो हमारा θn³ तक चलेगा, यानी कि ये जो θn³ होगी इसकी पावर 3 है, तो ये जो है डोमिनेट करेगी, बाकी जो भी n² होंगी या n वैल्यूज़ होंगी उनको डोमिनेट करेगी। फिर 2 डायमेंशन मैक्सिमा रिविजिटेड, इसमें सेम वही चीज़ है जो हमने 2 डायमेंशन में किया था, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे हमने जो था उसका टाइम नहीं किया था, रनिंग टाइम नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे रनिंग टाइम जो है वो बता रही हूँ कि इसका जो रनिंग टाइम 2 डायमेंशन का होता है वो θn² होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में मोस्टली आता है कि ये जो 2 डायमेंशन मैक्सिमा है ये कितना टाइम लेता है रनिंग, तो आपने ये याद रखना है कि ये θn² टाइम लेते हैं।